हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपका भैया राहुल भी आपको अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 2 अगस्त का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन कोई खास नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। क्या पूछा है कि इफ x + 1/x = 7 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसके लिए एकदम मस्त एक फॉर्मूला होता है, क्या, a² - 2, बस a² - 2। अब a के जगह पे क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे। तो हमको यदि ये निकालना होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो गया, तो 7 का स्क्वायर - 2 यानी कि 49 - 2 क्या मिला यहाँ पर 47, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, यदि sin x + sin² x = 1 हो तो cos² x + cos⁴x = क्या होगा। दोस्तों एकदम इजी सवाल है, ठीक है, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि यहाँ पर अगर हम sin x को रखते हैं तो ये चला जाएगा उधर, यानी कि 1 - sin² x, तो इसका वैल्यू क्या हुआ cos² x, यानी कि sin x बराबर क्या मिला cos² x। तो cos² x के जगह हम लिख सकते हैं क्या, sin x लिख सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हटाते हैं, यहाँ पर लिख दिया sin x, ठीक है। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि sin² x इक्वल क्या हो गया cos⁴ x। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं sin² x। ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1, इसका वैल्यू 1, तो इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल भी आपका त्रिकोणमिति से ही है। दिया है कि यदि cot x बराबर 9/17 हो, cot अल्फा = 9/17 हो तो cosec² अल्फा का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो cot² अल्फा इक्वल मिला आपका 81/289, ठीक है। अब देखिए cot² अल्फा, तो इसके जगह पे आ जाएगा आपका cosec² अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 1 + cot² अल्फा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल 1 होता है। तो इस तरह से इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो 81 और बटा में आ जाएगा 289, ये कितना हो गया, तो 289 + 81 बटा में 289, इसको जोड़ दिया 9 × 10, ये यहाँ पे आ गया आपका 9 × 8 = 16 17 370 बटा ये, यानी क्या पूछा था cos² अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या मिला यहाँ पर 370/289, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों ये वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे सवाल में ये पूछा है कि ये 2 वृत्त है, ठीक, एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर में एक छोटा वृत्त है, यानी कि, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। और जो बड़े वृत्त से है इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो एक जीवा खींचा गया जो कि छोटे वृत्त को क्या करता है, टच करता है, छूते हुए ये आता है, यहाँ से यहाँ तक ये छूते हुए आता है। तो पूछा है कि जीवा की लंबाई क्या है, जीवा की लंबाई यानी कि AB की लंबाई पूछा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि इसका लंब निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका √में 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लंब निकाल रहे हैं, तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आपका आधार हो गया। तो कितना हो जाएगा 169 - 144, यानी कि √25, तो कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये आया 5 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 और 5 इसको जोड़ देंगे तो कितना मिला 10 सेंटीमीटर आपका जीवा की लंबाई हो गया, और यही हो गया आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों शंकु से रिलेटेड कुछ इस तरह का सवाल मेरे पास आया है। दिया है इसमें कि ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने मान लिया है OA। और इसका देखिए ये जो है ना शंकु का ये जो ये पार्ट है एक वृत्ताकार है, ठीक है, और इसकी परिधि दे रखा है, कितना दिया है 27 पाई दिया है। तो शंकु का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि शंकु
इसका आयतन निकालने से पहले हमको सबसे पहले निकालना होगा इसका रेडियस यानी कि r निकालना होगा। तो क्या होता है 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r और इक्वल में कितना दिया कितना है 27 पाई दिया है। ये देखिए पाई से पाई गया तो r बराबर क्या मिला 27/2 मिला। ठीक है, अब आइए शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई r का वैल्यू कितना दिया है 27/2 दिया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 729/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई h कितना दिया है 24। ये होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ये देखिए कटेगा कितना आया 6, ये 3 से कटा तो आ गया 2, 729 दूनी हो जाएगा 1458 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को दिया है कि यदि 5x + 3y = 15 और xy = 3 हो तो 5x घटाओ 3y का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर एक मस्त फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये प्लस में दिया है, यहाँ पर माइनस में पूछा है। तो ठीक है वही काम करते हैं 5x - 3y इसका निकाल देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5x + 3y का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 4 गुने 5x गुने 3y यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब आइए इसका वैल्यू दिया है 15 तो 15 का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 के 20 60 हो गया यहाँ पे 60 और एक्स वाई की वैल्यू दिया है 3 गुने 3 यानी कि 225 माइनस कितना हो जाएगा 180। ये कितना आएगा इसमें से जब घटाएंगे तो आ गया 5 और 4 45। हमसे क्या पूछा है 5x - 3y यहाँ पे है स्क्वायर गया इधर तो आ गया रूट में, इस पे आ गया रूट। क्या मिला यहाँ पर 5x - 3y और इसमें से निकल के क्या आ जाएगा 9 × 5 = 45 यानी कि 3√5। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है दिया यहाँ पर देखिएगा, एक वृत्त है, वृत्त के बाहर में बी कोई बिंदु है, बी से यहाँ पर ए से स्पर्श करती हुई एक रेखा है ए बी। ठीक है, और बी से ओ यानी कि केंद्र के बीच की दूरी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए की लंबाई क्या होगा, ए की लंबाई क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ये क्या है लंब है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आधार और ये हो गया लंब। हमको निकालना है इसको ए बी को निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 के स्क्वायर घटाओ 6 के स्क्वायर यानी कि 100 - 36 कितना हो जाएगा 64। ए बी पूछा है। ठीक है, एक मिनट, जब ए बी पूछा है जब यहाँ पे रूट चढ़ा है तो ए स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा। सोचिए कितना सिंपल है इसका, ये बस सिंपल आंसर 8 सेंटीमीटर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया है कि एक दुकानदार वजन में 1 kg के बजाय कितना 920 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम की बजाय 920 ग्राम यूज करता है तो कितना कमा रहा है वो, तो इसको इसमें से माइनस किया तो 80 ग्राम। ठीक है, कितना कमा रहा है 80 ग्राम, मतलब वो घपाला कर रहा है वहां से। तो 80 ग्राम और यूज कितना कर रहा है 920 प्रतिशत के लिए 100%। सॉल्व कीजिए आंसर पाइए। देखिए ना इसको कटाइए तो ये कट गया, कितना गया 4 से इतना आ गया और ये 4 से हो गया आपका 23 यानी कि 200/23%। ये अप्रोक्स में आपका जाएगा 8.7% अप्रोक्स में जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखिए इस सवाल का एकदम मस्त है कि 45 और 25 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछ देते इसको मान लीजिएगा ए तो इसको मानिएगा बी। फॉर्मूला क्या होता है b²/a। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला b²/a यानी कि b² कितना हो जाएगा 25 × 25 बट्टे में आ जाएगा आपका 45। ये कटा 5 से ये आ गया 9 यानी कि 125/9 और यही तो हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% के छूट देकर के यानी कि डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है तो उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य सीपी का
क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 10% का, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20% कमा रहा है, यानी कि उसका पूछा है मार्केट प्राइस और सीपी क्रैमूल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो कितना, 20% का वो उसका प्रॉफिट है, यानी कि 120 हो गया, और डिस्काउंट यानी कि 100 से 10 नीचे, यानी कि यहाँ पे आ गया 90। देखिए ना, कट गया जी, कितना आ गया, 4/3, यानी कि 4:3। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं एक अगला सवाल। दोस्तों ये वृत्ताकार पथ से रिलेटेड सवाल है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वापस में मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया वृत्ताकार पथ जिसकी लंबाई कितना दिया है, 12 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 12 किलोमीटर दिया है। एक व्यक्ति यहाँ से ऐसे दौड़ रहा है जिसका कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, और एक ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है, बी है, और इसका कितना दिया है, 27 किलोमीटर पर आवर दिया है। हमसे पूछा है टाइम। जब विपरीत दिशा होता है ना तो क्या होता है, जब टाइम निकालेंगे तो अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 12 किलोमीटर है, इसको हम सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि सेकंड में हमको बताना है आंसर। तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 मीटर। ठीक है, और ये इन दोनों का जो स्पीड है उसको हम जोड़ेंगे तो 45 और 27 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये हो गया मीटर, और सेकेंड गया कहाँ, ऊपर आ गया सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मीटर से मीटर गया। ठीक है, ये 18 चौक 72, 4 से इसको कटाए तो कितना आ गया, 4 12 यानी कि 300, और 5 से इसको कटाए तो कितना आ गया, 60 सेकेंड मिला। कितना मिला, 60 सेकेंड मिला। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप 1 मिनट भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट। ठीक है, तो जो पूछा वही आपका राइट आंसर हुआ होगा। तो लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस सवाल को क्या दिया है कि cos x बटा में sec x - 1 प्लस cos x बटा में sec x + 1। इसमें से क्या करेंगे कि cos x को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन की, और ये आ गया यहाँ पर, यानी कि sec x + 1 और फिर हो जाएगा sec x - 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए तो ये क्या है, a - b a + b, यानी कि sec स्क्वायर x - 1। ये 1 से 1 गया। अब यहाँ पर ध्यान से जब देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, cos x, और ये देखिए sec और sec 2 sec x, यानी कि cos x गुना में 2 बट्टे में आ जाएगा। देखिए cos x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x - 1 इक्वल क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है। देखिए cos x से cos x गया, ये tan गया ऊपर, यानी कि 2 cot स्क्वायर x। बस देखिए तो कितना आराम से बन गया, और यही हो गया आपका राइट आंसर। लेते हैं और एक सवाल। देखिए दोस्तों इस सवाल को यहाँ पे दिया है कि 2x + 2/x = 5 हो तो x³ + 1/x³ + 2 इक्वल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके घबराइएगा मत, क्योंकि सिंपल है, सिर्फ एग्जामिनर आपको क्या किया, फंसाया हुआ है। देखिए इसमें से 2 जब निकालेंगे तो क्या यहाँ पे मिलेगा, x + 1/x, और 2 आ गया इसके नीचे, इक्वल क्या मिला, 5/2। अच्छा अब आइए यहाँ पर सिर्फ इसके लिए क्या होगा, क्या पूछा है, यदि x + 1/x बराबर इतना हो तो x³ + 1/x, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, a³। ठीक है, और -3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 5/2 का हो जाएगा क्यूब, और -3 × 5/2, यानी कितना हो जाएगा, 125/8 - 15/2। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आ गया 8, ये हो गया 125 माइनस ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 65/8। इसके जगह पर आ गया 65/8 जोड़ 2, कितना हो जाएगा, तो 65 जोड़ 16/8, यानी कि 81/8 विल भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।